कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं। दारू होम डिलीवरी करवा दी है। हमारे यहाँ नरसंहार हुआ था, एक दिन में 35 आदमी हुआ था। मुद्दों से लोग भटकाना चाहते हैं, पर हम लोग मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकते। हिंदू हिंसक नहीं हो सकते हैं तो क्या मुसलमान हिंसक होते हैं? पर सब सुविधा मिलेगा, वंदे मातरम ऐसे ही चलेगा, राफेल ऐसे ही खरीद के लाइएगा। ये लोग के बाप परदादा गुलाम था तो हम भी गुलाम रहे जी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि बिहार के पास बहुत ही अच्छा मौका है कि जो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बिहार की जनता हमारे साथ है। इनसे जानेंगे कि आखिर नीतीश सरकार क्या एक्शन लेंगी या जदयू के पास एक बेहतरीन मौका है, कैसे देखते हैं इसको कि अभी बजट पेश होने वाले हैं और जदयू के पास मौका है कि भाजपा को घुटना टेकने पर मजबूर कर दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाए। घुटना टेकना क्या होता है? भाजपा को घुटना टेकना? जो नीतीश जी खुद सरकार का हिस्सा हैं, उनके पार्टी के कुछ मिनिस्टर हैं। हमारे बिहार में क्या है कि आधा जिला जो है बाढ़ से प्रभावित होता है, आधा जिला सुखाड़ से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर कृषि के लिए उतना स्कोप है नहीं। तो हमारी सरकार को चाहिए, देखिए विशेष राज्य का दर्जा हमें नहीं मिल सकता क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान पहाड़ी क्षेत्रों के, लेकिन विशेष पैकेज का घोषणा हमारे राज्य के लिए किया जा सकता है। मोदी जी 14 में भी आए तो किए थे, लेकिन इस बार करना चाहिए क्योंकि हमारे राज्य में क्या है ना, हमारा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। तो इसमें क्या होता है कि आधा जिला जो है वो बाढ़ से प्रभावित होता है। अभी देखिए बारिश के जिला का समय चल रहा है और आधा जिला सुखाड़ से। अब ना बाढ़ किसी कृषि के लिए अच्छा है ना सुखाड़ कृषि के लिए अच्छा है, तो लोग कृषि में उतना कमा नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए उनको यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात, हमारे हाजीपुर में सर केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में हाजीपुर में होता है और साउथ इंडिया में केले की चिप्स की हाई लेवल पे डिमांड है। अगर आप यहाँ पर हम फैक्ट्री लगवा लेंगे हाजीपुर में, तो यहाँ पर आपको केला मिल जाएगा, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा और आपको कॉस्ट कटिंग भी मिल जाएगी। और दूसरी बात, एक तो ये हुआ लीची, भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है मुजफ्फरपुर में। लीची का जूस का पूरा डिमांड है। आप यहाँ पर अगर लीची जूस का फैक्ट्री लगवा देंगे तो ये सब कब संभव हो पाएगा? चीनी मिल आप देख रहे हैं बंद पड़े हैं कुछ दिनों से। माननीय निर्मला सीतारमण जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे राज्य में विशेष पैकेज की घोषणा करें। जय हिंद। क्या नाम? ये भैया जो बोल रहे हैं सीतारमण, उनसे तो उम्मीदें मत रखिए। वो प्याज का रेट बढ़ रहा है, वो बोलती है कि प्याज हम खाइबे नहीं करते हैं, तो उससे तो उम्मीदें मत रखिए। और रहा बात बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, अगर नीतीश कुमार सक्षम हैं तो जल्दी से जल्दी करवा दे, हम ही लोग के लिए फायदा होगा। और सरकार उसी को बनाएंगे जो बिहार में फैक्ट्रियाँ लाएंगी, कंपनियां लाएंगी, नौकरी का उत्पादन करेंगी। इतना दिन से चीनी मिल पड़ा हुआ है, सब चालू करवाइए। इतना दिन से क्या कर रहे हैं मोदी? ठीक है, आप प्रधानमंत्री सेंट्रल में भी हैं, आप बिहार में भी हैं, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए, अच्छी बात है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है, मेरा मानना है कि जब तक मोदी सेंट्रल में रहेगा बिहार का कुछ नहीं होने वाला। जो कह रहे थे विशेष पैकेज दे दे, पैकेज चाहिए, पैकेज बेहतर है, विशेष का दर्जा बेहतर है? कुछ भी मिल जाए ना सर, बिहार के लिए कुछ बेटर है। अभी जिस तरह हालात में है बिहार, सबसे पिछड़ा राज्य घोषित हो गया है। क्या आप बिहार को एकदम बताइए, सोना का चिन्ह यहीं से आर्यभट्ट, महात्मा बुद्ध और काका निकले यहाँ से। बिहार पिछला राज्य हो गया, बताइए कितना शर्म का बात है। देखिए अभी दिल्ली का ट्रेन आएगा, 7:35 में ट्रेन है, कोची करके जाता है, बहुत खराब लगता है हमको। अरे अब कम से कम फैक्ट्री लाइए, कम से कम यहीं थोड़ा सा करेगा ना, परिवार लोग के साथ रहेगा, यहीं कमाएगा, कहाँ जाएगा बाहर। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने गुजरात को इतना विकसित कर दिया, गुजरात मॉडल। तो सिर्फ वो गुजरात के लिए ही सोच रहे हैं, कहाँ बिहार के लिए सोच रहे हैं? दे देना 10 साल का जो सरकार चलाएं, और 10 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी मांग रहे हैं ना कि भाई हमारा बिहार राज्य का दर्जा दे दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा तो दे दे। क्या दिक्कत है अभी? उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तो गठबंधन में सरकार आराम से, क्यों नहीं दे रही है? तो अब तो वही जवाब देंगे ना। हम लोग तो मांग रहे हैं, उनके पास है, वो दे दे हमको। कह रहे विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे बिहार को, बैठक कर रहे हैं जदयू। कुछ नहीं करवा रहे भैया, कुछ नहीं करा रहे। क्या आज करवाते तो आज छोटा बच्चा हमारा बिहार में ही हाल होता जी, सोल्यूशन लेके चलता। कलम चलाने की जगह पे कल वही बड़ा होगा तो हथियार उठाएगा। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं नहीं, पार्टी ठीक नहीं है। उससे अच्छा लाख गुण बहुत अच्छा है। तो देखा जाए तो आरजेडी उससे अच्छा है। आरजेडी अच्छा है? हाँ, उससे अच्छा लाख गुण है। अच्छा, आरजेडी इसके लिए अच्छा है, अपना बदौलत चल रहा है, हर चीज अपना पैर हाथ से कर रहा है, दूसरा का पार्टी की बदौलत नहीं चल रहा है जी। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि जंगल राज थी उनकी पार्टी। अरे जंगल राज कैसे खाली हिंदू और मुस्लिम करवा के वैसी के तैसी करवा के रखे भैया। मगर सच्चाई बोला जाए तो बीजेपी से कोई, नीतीश कुमार की पार्टी से कोई खुश नहीं है, नहीं। तो सुनिए, तो क्या रोजगार के लिए जा रहे हैं अभी बाहर? नहीं, रोजगार के लिए नहीं, हम जॉब के लिए गए थे। अभी जॉब हमारा मिला नहीं। आप सहमत हैं इनकी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निखिल कुमार शुक्ला है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या नहीं किया है आप हमको बताइए ना। दारू होम डिलीवरी करवा दी है, दारू होम डिलीवरी करवा दी है, यही करवा दिए हैं। दारू होम डिलीवरी
नीतीश कुमार कह रहे 600 के 1200 में आप फोन कीजिए घर तक पहुंचेगा। 8:30 में बोल रहा है नीतीश कुमार का देना है, 8 बजे बैठ के बतिया रहा है 7:30 में नीतीश कुमार के देना, नहीं तो नहीं आप रहते, नहीं आप माइक लेकर रहते सुनने के लिए, और नहीं यहाँ पे हम लोग खड़ा रहते बोलने के लिए। 7:30 में 7:30 में पापा जी घर से निकलते थे ना पहले, तो मम्मी बोलती थी बाप रे इतना रात हो गई, बाबू मत जाई ना तो उन्हें करी कुछ हो जाई। किसकी सरकार? लालू यादव की सरकार में हमारे यहाँ नरसंहार हुआ था, एक दिन में 35 आदमी हुआ था। जिला बेतिया जिला। लालू यादव जिस साल मुख्यमंत्री बने उसी दिन हमारे यहाँ एशिया की सबसे बड़ी चोरी हुई थी। उसी दिन राजा का मुकुट, बेतिया राज के राजा का मुकुट, उसमें करोड़ों का सामान तक खा गया। ये लोग ऐसी पार्टी है जो अपने राजा बनने के लिए किसी के मुकुट ले सकता है, ऐसी पार्टी है। अपने राजा बनने के लिए किसको कुछ भी करवा सकता है आरजेडी। जैसे ही बोले मुटुक चोरी हुआ, ठीक है, उस समय तो हम पैदा नहीं हो गए होंगे तो उतना नहीं हमको हाँ इतिहास। लेकिन अभी बीजेपी का सरकार है, एगो कौन तो मंदिर है उसमें सारा सोना पित्तल बन गया। बीजेपी के सरकार में एगो मंदिर में सोना का पूरा लगा हुआ था, वो सारा पित्तल हो गया। उतना तो हम सेशन लेकर नहीं चल रहे हैं। कोई है तिरुपति बालाजी, कोई है साउथ में है कोई मंदिर, सारा सोना जो है ना सारा पित्तल बन गया। अब बीजेपी के सरकार में तो वो कौन चोरी हो गया, वो कौन चोरी कर लिया? कौन सा मंदिर? अरे भैया साउथ में कोई बहुत बड़ा मंदिर है, आप बता देंगे, गूगल कर ले। गूगल सर्च कीजिए, अभी कीजिए, दिखाइए। नहीं दिखा लीजिए, आप देखिए इस चीज को, दिखाइए कौन है, दिखाइए आप कौन है, दिखाइए। क्या नाम है जानकारी पूरा ले लीजिए। है अब पेपर लीक हो जाता है, शिक्षा मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। रेल का दुर्घटना हो जाता है, रेल मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। अब बताइए, बहुते बेलगाम महंगाई है, महंगाई किस कदर बढ़ा है, उस पर वित्त मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बजट पेश होने वाला कह रहे हैं आम आदमी को राहत होगी। अरे बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे नीतीश कुमार। आज कहीं न कहीं मोदी जी के चरणों में नतमस्तक बन चुके हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर बात नहीं, कल कारखाना कैसे लगेगा इस पर बात नहीं। चीनी मिल प्रधानमंत्री जी कहते 19 में चालू होगा, वो चीनी मिल भी स्टार्ट नहीं। लोग यहाँ से प्लान करते हैं बिहार से रोज चेन्नई, मद्रास, गुजरात के लिए। आप यहाँ कल कारखाना लगाए होते, रोजगार दिए होते, तो लोग परिवार लोग छोड़ के नहीं जा पाते। तो इतना अब बताइए, इस कदर महंगाई का आलम है कि सरकार सही से शपथ ग्रहण भी नहीं लिया था। उस वक्त 2 रुपया दूध पर, अब 5% टोल टैक्स। अब सरकार बन गया, उसके बाद देखिए नया ड्रामा लेके आ गया, नया ड्रामा आ गया कि 25% जियो पर जिस तरह से बोझ डाला, आम पब्लिक के जेब काटने का कोशिश किया, इस पर सरकार चुप्पी साधी हुई है। तो क्या है, ड्रामा है, लोगों को भटकाने वाली बात किया जाता है। तो भटके नहीं, मुद्दों से लोग भटकाना चाहते हैं, पर हम लोग मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। आप BSNL मजबूत कीजिए। 80,000 जो टावर जियो कंपनी के हाथों, अंबानी के हाथों जो बेचने का आप काम किया था, उसको लाइए। आप BSNL मजबूत कीजिए और हम जनता BSNL इस्तेमाल करेंगे। सरकार कहती है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो घाटे में चल रही है, इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करती है सरकार। तो सरकार की मजबूरी है ना, ये चंदा लेते हैं, ये लोग चंदा लेते हैं अपने सुख सुविधा के लिए, चंदा लेते हैं। देखते हैं किस कदर से ये लोग पैसा को बहाते हैं, पानी की तरह। आप इसमें चुनाव में सभी पार्टियां बहाती है। अरे उसका एक गुना भी हर क्षेत्र में खर्चा कर देते हैं, तो पब्लिक के पास वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। सरकार लोग गवर्नमेंट सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। तो बताया नाम सद्दाम सैनुगा, नाम गवर्नमेंट सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, समझे। गवर्नमेंट अगर जनता के बारे में सोचती तो 10 साल इतना पीछे नहीं हो जाते हम लोग। 10 साल बिहार पीछे, बहुत पीछे अभी है, पूरे भारत पीछे है। भारत की बात कर रहे हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे भारत पीछे है, 10 साल पीछे नहीं रहती है। भारत अगर डेवलप करना चाहे जब भी करेगा, जब हिंदू मुसलमान जाति भेदभाव ये सब जो है ख़त्म करना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान जो होता है देश के अंदर हो रहा है, हिंदू मुस्लिम कभी कुछ हो रहा, मंदिर मस्जिद ये सब से ऊपर उठना पड़ेगा,
तभी देश ऊपर जा सकता है। तो नहीं जाएगा। पूछ रहे कौन कर रहा है देश में हिंदू? राहुल गांधी संसद के पटल पे जब हिंदू को हिंसक बोलते हैं तो ये क्या शोभनीय भाषा है? एक देखिए, राहुल गांधी जी हिंदू की हिंसक नहीं बोला हिंसक नहीं हो सकते, समझे? हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकते। हिंदू हिंसक नहीं हो सकते हैं तो क्या मुसलमान हिंसक होते हैं? पूछिए तो। अरे किन्हीं के बारे में फरियाद करके या स्पेशली नहीं बोला व्यक्तिगत कि आप हिंसक हैं। उन्होंने कहा हिंदू को हिंसक बोला। नहीं, गलत बात है। फिर उस तोड़ मोड़ को पेश किया जा रहा है, गलत चीज, फिर गलत नहीं, वो सब वो नहीं बोले। सुनिए बाजार क्या बोले, उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकते। उन्होंने एक खास पार्टी को टारगेट किया, जैसे उनके पक्ष विपक्ष की बात है तो सामने में पक्ष है तो उनको बोला गया कि आप है जो आप लोग हैं जो इस तरह काम करते हैं, देश में गंदा माहौल बना रहे हैं, देश को पीछे छोड़ रहे हैं। देश को जनता के लिए भलाई के लिए काम करना चाहिए। जो जनता के आम बुनियाद जो सुख सुविधा है, जो बुनियादी है, उसके बारे में बात करना चाहिए सरकार को। पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो या कहीं भी हो, कोई जनसभा में जनता की भलाई की बात करें, उससे बाहर रहें। रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब पर बात करना चाहिए। आप कह तो रहे 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है। सर आप कहाँ बात हो रही है बताइए सर? नहीं हुई है। 3.5 बिलियन इकोनॉमी भारत की नहीं है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं है, 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं है भारत। नहीं है कि नहीं है बताइए ना आप। लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि जब से जीएसटी आया, नोटबंदी हुआ, उससे बेरोजगारी देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई। 100 नहीं जी, फ्री में सब चीज़ मिलेगा, सब सुविधा मिलेगा। वंदे भारत ऐसे ही चलेगा, राफेल ऐसे ही खरीद के लाइएगा, बिना टैक्स के लाइएगा। और क्या बात करते हैं जी? रोड ऐसे ही बनेगा, हाईवे ऐसे ही बनेगा जी। सब कितना सारा हाईवे बना, ग्रीन हाईवे खोजिएगा, एक से एक, मतलब एक से रिंग रोड, सब लोग खोज रहा कि रिंग रोड हमारे शहर में भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो ऐसे ही सब बन जाएगा, बिना टैक्स के बन जाएगा। अरे विकास होगा तो भाई महंगाई थोड़ा बढ़वे करे। बिहार में कुछ भी विकास हुआ? बिहार के स्तर पर देखिए, नीतीश कुमार जी ने बहुत किया। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं जी। बिहार में हुई है नीतीश विशेष राज्य की दर्जा की जिस तरह से बात चल रही है, चाहिए बिहार को, बिल्कुल मिलना चाहिए। बिहार का हक है इस पे। विशेष राज्य का दर्जा ना, तो मतलब विशेष पैकेज मिले ना, वही बिहार के लिए अच्छा है, मतलब लेकिन मिलना चाहिए। पर बात करें, बिहार में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई, इस पर बात होनी चाहिए। बेरोजगारी का एक रीजन है ना, बेरोजगारी का रीजन पॉपुलेशन भी हम लोग का संख्या, पॉपुलेशन पॉपुलेशन में है, फिर भी वहाँ रोजगार कैसे है? फिर अमेरिका का कर्ज है और 33 ट्रिलियन अमेरिका में मिल जाइए। फिर अमेरिका का कर्ज है, एक मिनट गए पागल सर, अमेरिका का कर्ज कितना है जी? 33 ट्रिलियन कर्ज है उसके पास, और उसका जीडीपी कितना 28 है। तो फिर मिलिए कहाँ से? अमेरिका मिलने लगे, फिर अमेरिका से मिलिए आप। अरे आप इंतजाम करना पड़ेगा ना आपको। पूरा पॉपुलेशन पैदा कर दिया, 20 करोड़ बनाइए। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात भैया, जनसंख्या पे बात आया, मोदी जी कई भाई बहन है, योगी जी कई भाई बहन है? 6 गो, 6 7 गो भाई बहन है। जब उनका बाबू मायर जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं किया तो हम लोग क्या करें? अब ये लोग मतलब किसी का, अब ये लोग का बाप दादा परदादा गुलाम था, ये लोग का बाप परदादा गुलाम था, तो हम भी गुलाम रहे जी। ये क्या मानसिकता? इसी मानसिकता से विकास नहीं हो रहा बिहार का, ना विकास का कभी विकास नहीं हो सकता। इनका मानसिकता है ना कि मोदी जी भी 6 गो बच्चा है किए थे ना, तो हम भी 12 करें। ये कंपटीशन चल रहा है जी। अरे क्या बात कर रहे हैं जी? कंपटीशन कमाने के लिए नहीं करेगा लोग, कंपटीशन पढ़ाई में नहीं करेगा लोग, कंपटीशन किसी से आगे बढ़ने के लिए नहीं करेगा लोग, लेकिन क्या कंपटीशन में करेगा लोग? कंपटीशन में क्या करेगा लोग कि मोदी जी का 6 गो बच्चा तो हमारा 12 गो होना चाहिए। अगर देश का विकास चाहिए तो पहले जनसंख्या नियंत्रण चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण होगा तब जाके विकास होगा।